तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन टनल से रिलेटेड, जो कि मुंबई के पास में बन रही है पूरे के पूरे मुंबई को बाईपास करते हुए। और इसके लिए जो टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाने वाला है उसकी फैक्ट्री टेस्टिंग हो चुकी है और वो सक्सेसफुली की गई है। तो एक 20.377 या अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर का एक पैकेज है C2, जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होते हुए शील फाटा रैंप तक जाता है, जो तकरीबन एक अंडर सी टनल का हिस्सा बनता है। और इसको कमीशन करने का जो डिसीजन है वो 2025 तक का है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली टनल बोरिंग मशीन मल्टीपल यूज होगी, अराउंड 3 इस्तेमाल होने वाली है। तो यहाँ पर ये मशीन जो इनका टेस्टिंग किया गया है और अभी 2 मशीन वैसे आ जाएगी जल्द ही, जो प्रोबेबली इस साल के अंत तक ही हमें लोअर होते हुए नजर आएगी, जिसके बाद में तेजी से टनलिंग का काम हमें शुरू होते हुए नजर आएगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। अगली खबर दोस्तों जा रही हो फिर से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से ही है, जहां पर एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन अचीव किया गया है बाय द कंप्लीशन ऑफ 260 मीटर लॉन्ग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट या PSC ब्रिज का इंस्टॉलेशन के साथ। तो NH48 नवसारी गुजरात के पास में इंडिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवेज में से एक है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रिज लगाया जाना था, जैसे यहाँ पे है ऑलमोस्ट 1/4 किलोमीटर का या 260 मीटर का पहले से कास्टेड, यानी ये एक पीस में आया था जिसको बेसिकली इंस्टॉल किया गया। और यहाँ पर ये जो ब्रिज है इसको सेगमेंटल तरीके से जो है जोड़कर बना दिया गया है और अभी इसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट जो हिस्सा था इस पूरे बुलेट ट्रेन लाइन का वो कंप्लीट हो गया है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है देहरादून से, जहाँ पर सिलक्यारा टनल जो कि उत्तरकाशी के पास में है, इसका काम तकरीबन 1 साल बाद फिर से शुरू हो गया है। तो तकरीबन 1 साल पहले यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुई थी, जिसके वजह से बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे डेब्रीज पानी वगैरह घुस गया था मेन टनल में और काम जो है वो इसकी वजह से बंद हो गया था। अराउंड 47 मीटर्स का एक्सकवेशन यहाँ पे अलग से करना पड़ा, ड्रिफ्ट टनल बनानी पड़ी और सिर्फ तकरीबन 7 मीटर्स का भी टनल जो है बाकी है, जिसके बाद में यहाँ पर काम जो है फिर से शुरू हो जाएगा और जो सिलक्यारा टनल है ये बाद में वापस रीओपन हो जाएगा, ऐसे हम कह सकते हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है तिरुचि से, जहां पर तिरुचि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो विद इन 2 मंथ्स खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा है यहाँ के MP ने। तो 166.97 एकर्स की जमीन यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दी जाने वाली है, प्रिंसिपल अप्रूवल से दे दिया गया है। और अराउंड 345.62 एकड़ जमीन जो है वो और दी जानी है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर वेटलैंड्स भी है। तो यहाँ पर ये सब चीजें काइंड ऑफ अप्रूव्ड है, लेकिन अभी ये रजिस्ट्री ट्रांसफर वगैरह करने का काम किया जाएगा और अराउंड 5% प्रोसेस बची है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑब्वियसली लैंड एक्विजिशन जब हो जाता है तो टेंडरिंग उसके बाद में शुरू होगी और तिरुचि का जो न्यू बड़ा वाला एयरपोर्ट होगा उसके ऊपर हमें काम होते हुए नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से रिलेटेड, जहाँ पर फेज 2 का काम जो है वो शुरू होने वाला है। तो दोस्तों वैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेगा ब्लॉक लिया गया था कुछ दिनों पहले, जिसके बाद में यहाँ पर कुछ अपग्रेडेशंस किए गए थे, लेकिन फिर वापस काम जो है वो शांत हो गया था और काम ढंग का किया नहीं जा रहा था। फिर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जो आई उसके वजह से यहाँ पर अभी जो डबल डिस्चार्ज प्लेटफॉर्म जिसके लिए लिया गया था इतना बड़ा ब्लॉक, वो एक्चुअल में अभी काम कंप्लीशन के नजदीक पहुंच रहा है। काम जो है वो बढ़ाया गया है, स्पीड बढ़ाई गई है और अभी एक वाइडेंड प्लेटफॉर्म और एक मास्टर प्लान भी क्रिएट किया जाने वाला है स्टेशन के अंदर के स्पेस को पैसेंजर और प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से इंक्रीज करने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है स्वालाघाट और कोतंबी घाट से रिलेटेड, जिसके वाइडनिंग का काम किया जाने वाला है। तो नासिक पेट हाईवे जो है ये बेसिकली इसके अंदर का ये हिस्सा है ये घाट, और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा एक काइंड ऑफ प्रपोजल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को। यहाँ पे कहा गया है कि ये जो घाट है यहाँ पर बहुत सारे स्टीप हेयरपिन बेंड्स है, यहाँ पर कई नैरो रास्ते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां यहाँ पर फंस जाती है, ट्रैफिक कंजेशंस भी हो जाते हैं लंबे लंबे, और इसलिए जो 2.8 किलोमीटर का ये घाट है यहाँ पर कुछ चेंजेस किए जाने वाले चाहिए और 1.7 किलोमीटर का जो कोतंबी घाट है वहां पर भी कुछ चेंजेस किए जाने वाले चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसके लिए काम अब होपफुली शुरू होगा और इसकी वजह से ट्रैफिक बेहतर फ्लो होते हुए नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो एक हाई स्पीड कॉरिडोर से रिलेटेड है। तो हाई स्पीड कॉरिडोर यहाँ पे रोड की मैं बात कर रहा हूँ और ये बनने वाला है गुजरात में, जो वडोदरा और केवड़िया या कहे तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसको जोड़ने का काम करेगा। तो ऑब्वियसली टूरिज्म के हिसाब से इसको बनाया जा रहा है और जो CM ऑफ गुजरात है उनके द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। इसकी वजह से ट्रैवल टाइम, फ्यूल कंजम्पशन टूरिस्ट का कम होगा और ज्यादा इजी हो जाएगा वडोदरा आसपास के एरिया से सीधा केवड़िया जाने के लिए। यहाँ पे जो फेज 1 ऑफ हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत 6 लेन रोड बनेगा, जिसमें सर्विस रोड्स भी होंगे एक्स्ट्रा, और यहाँ पर NH48 के साथ साथ भी बहुत जगह पे चढ़ेगा जो VUDA या वडोदरा का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके लिमिट्स के अंदर चलेगा। और फिर दभोई के पास की रोड को जो है स्टैंडर्ड 4 लेन के लिए अपग्रेड किया जाएगा, जहाँ पे कुछ कुछ सेक्शंस में एलिवेटेड और अंडरपासेस भी होंगे। तो इसकी वजह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जो नंबर ऑफ टूरिस्ट पहुंचते हैं वो भी बढ़ने की संभावना है। अगली खबर दोस्तों ये कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहाँ पर मत्तचेरी सर्विस जो अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगी, ऐसी खबरें हमें मिली है। तो दोस्तों
तो बेसिकली ये एक नया रूट होने वाला है कोची वाटर मेट्रो का, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मेट्रो प्रोजेक्ट से देश के अंदर का, और यूनिक है क्योंकि ऑब्वियसली ये वाटर मेट्रो है जो कि इलेक्ट्रिक बोट्स वगैरह का इस्तेमाल करती है, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न स्टेशंस का इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये कुछ और प्रोमिनेंट लोकेशंस को जुड़ेगी, साथ साथ ऑब्वियसली जो ट्रैवल एक्सपीरियंस होगा बेहतर होगा, जो बोट्स भी इसके लिए भी इस्तेमाल की जाएगी वो पहले जैसी ही होगी, इको फ्रेंडली विद गुड ऑफ इम्यूनिटी इन पैसेंजर कंफर्ट, और जो डॉकिंग फैसिलिटीज वगैरह है ये इसका ऑपरेशंस भी शुरू कर देंगे। इसकी वजह से उम्मीद ये है कि और कुछ कंजेशन भी कम होगा जो वाटर मेट्रो पे देखने को मिल रहा है कुछ सेक्शंस के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली रूट जो है लंबा हो रहा है तो लोग ज्यादा ट्रैवल कर पाएंगे ज्यादा लंबे डिस्टेंसेस तक। और अभी फिलहाल टेस्टिंग के लिए काम चल रहा है जिसके बाद में एक स्मूथ लॉन्च और रोल आउट किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये टाटा मोटर्स की तरफ से, जिन्होंने पार्टनर अप किया है डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के साथ में, जिसके साथ में जो दूसरा पार्टनर है वो है थंडर प्लस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और बेसिकली ये पार्टनरशिप की गई है टू एक्सपांड देयर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स बाय सेटिंग अप 250 न्यू चार्जिंग स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री अराउंड इन 50 सिटीज। तो यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोची इन जैसे शहरों का नाम है ही, साथ साथ ऑब्वियसली और शहरों का नाम भी होगा। और 540 कमर्शियल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस जो है ऑलरेडी इनके एग्जिस्ट करते हैं, जिसके अंदर का ये एडिशन होगा। डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स जो होगी वो यहाँ पे हार्डवेयर का काम करेगी, और थंडर प्लस सॉल्यूशंस जो होगी वो यहाँ पे इंस्टॉलेशन और उनका ऑपरेशन का काम करेगी। तो देखते हैं टाटा यहाँ पे किस तरीके से अपने चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ाता है। अगली खबर दोस्तों आ रही है सूरत टेक्सटाइल एक्सपोर्टर सूची इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, जिनके फाउंडर ने कहा है कि वो फोरे कर रहे हैं सेमीकंडक्टर बिजनेस के अंदर, जिसके लिए वो $100 मिलियन या ₹840 करोड़ रुपए लगाएंगे गुजरात में। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये एग्जैक्टली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसको काउंट किया जाए या नहीं किया जाए ये एक डाउट की बात है, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फोरे जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया कि वो पहला चिप असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट बनाएंगे। तो चिप असेंबली अगर जिसको पता होगा तो जो बोर्ड होता है सर्किट बोर्ड, उसके ऊपर रोबोट्स जो है वो पिक एंड प्लेस मशीन जो होती है बहुत तेजी से उठाकर बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट जो है वो प्लेस करने के, उसके अंदर सोल्डर वगैरह करने का काम करती है, और ऑब्वियसली फिर उन बोर्ड की टेस्टिंग इसका प्लांट वो लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर इसको बोलना थोड़ा ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलना हो गया, लेकिन फिर भी जो है ये एक बड़ी बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इन्वेस्टमेंट इतनी तेजी से देश में बढ़ रही है। आज के आस पिटी सवाल के बारे में बात करें तो रोहन पूछते हैं, हाउ वायबल इज इट टू कन्वर्ट और रिप्लेस ऑल अ स्लीपर कोचेस विद गरीब रथ स्टाइल 3 AC कोचेस टू डू अवे विद नॉन AC कोचेस? इट वुड बी बेटर फॉर एनवायरमेंट एज वेल एज सिंस पीपल कांट थ्रो गार्बेज आउट ऑफ द विंडो। तो देखो यार ये जो थॉट है ना सारे कोचेस को या स्लीपर कोचेस को AC कर देने का, ये रेलवेज ने काइंड ऑफ बहुत बार कंसिडर किया है, और ये बात जो है पूरे के पूरे ट्रेन को AC बनाने की रेलवे इस रास्ते पे चल रही थी। अगर आप देखो तो धीरे धीरे जो है कोचेस को बढ़ाया जा रहा था। गरीब रथ जो है वैसे एक लॉस मेकिंग ट्रेन है, लेकिन कई सारी ट्रेन के अंदर कॉम्बिनेशन होते हैं 3 AC 2 AC वैसे जैसे कॉम्बिनेशन की वजह से वो ट्रेन बेहतर चल पाती है। अब रेलवेज यही कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे कर रही थी, AC कोचेस बढ़ा रही थी, स्लीपर कम कर रही थी। लेकिन अभी जो बैकलैश वगैरह मिला है उसके चक्कर में रेलवेज ने जो AC बनाने का भी बड़ा बड़ा ऑर्डर था वो बहुत बड़े लेवल पे कम कर दिया है। इनफैक्ट जो सुधांशु मनी सर के साथ में मैंने एक इंटरव्यू लिया था, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो सप्लायर्स थे AC के लिए उन्होंने अपनी कैपेसिटीज बढ़ा दी थी ताकि वो गवर्नमेंट की डिमांड पूरी कर सके, लेकिन गवर्नमेंट अभी काइंड ऑफ बैक ट्रैक कर रहा है अपने प्लान्स के ऊपर। ये अगर बात करें फायदे नुकसान की तो ये बात सच है कि AC डब्बों में से कचरा कम बाहर जाता है, लोग फिर भी बहुत होशियार है, वो डस्टबिन तक जाके दरवाजे से कचरा फेंकते हैं। एट द सेम टाइम जो ये कोचेस होती है ये हाई स्पीड के ऊपर ज्यादा एफिशिएंट होती है, एरोडायनामिक होती है, ट्रेन की स्पीड और स्टेबिलिटी बढ़ा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट थोड़ा बैक ट्रैक कर रही है। हालांकि अभी जितने नॉन AC कोचेस बन रहे हैं वो लायबिलिटी है। भारत जैसे देश के अंदर अभी अगर एक नॉन AC कोच बनता है तो वो वाला एकदम ही ज्यादा ओल्ड वर्ल्ड कोच जो है अगले 25, 30, 35 साल तक रहेगा। तो तब तक हमारे देश के अंदर ऐसे टाइप के कोच चलते रहेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। लेकिन अभी गवर्नमेंट जो है उसकी प्रायोरिटी शिफ्ट होना शुरू हो गई है, जनरल स्लीपर का प्रोडक्शन बढ़ाया गया है, तो ये हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस रास्ते में हम जाएंगे कि नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो। बाकी कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।